बहनों और भाइयों, कौम तदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने पुराने पुस्तक संग्रह में से प्राप्त हुई एक पुस्तक के विषय में और पुस्तक के रचयिता के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यह कुमाऊनी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता, जो मेरे गांव के बिल्कुल समीप ही ग्राम सभा कठरिया के गांव तल्ला कठरिया के मूल निवासी थे, स्वर्गीय श्री संपूर्णानंद भट्ट जी। उन्हीं की चिर स्मृति में मुझे, जब मैं अपने गांव के जूनियर हाई स्कूल का प्रबंधक था, तो मुझे शंकर दत्त जी द्वारा, शंकर दत्त उपाध्याय, ग्राम धूरा वालों ने सप्रेम भेंट की थी। उसी के विषय में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये पुस्तक के रचयिता 1897 में ग्राम कठरिया में इन्होंने जन्म लिया और कक्षा 8वीं इन्होंने मानिला से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात ये परदेश चले गए और वहीं इन्होंने रोजगार, उधर भरण पोषण के साथ साथ शिक्षा अर्जन की, विद्या अर्जन किया और उत्तरोत्तर उन्नति करते गए। यही संपूर्णानंद जी जिन्होंने 1962 में चीन लड़ाई के विषय में, चीन शतक और 65 की लड़ाई में अयुब 25, चाऊ 32, लाल बहादुर 52 हिंदी भाषा में लिखकर पूर्ण किया। वहीं अनेकों कृतियों से समाज को अपनी योग्यता के से परिचित कराया और अनेक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन कर समाज को दिया। 26 नवंबर 1977 को इनका देहावसान हो गया और इनके सुपुत्र डॉक्टर परमानंद भट्ट जी रामनगर में बहुत लंबे समय तक तहसील चौक के सामने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे और बड़े अच्छे चिकित्सकों में रामनगर में माने जाते थे। आज ये पुस्तक जब मेरे नज़र में आई, मेरी दृष्टि में आई, तो मैंने समझा, ये उचित समझा कि मैं आप सबको इस विषय में अवगत कराऊं, क्योंकि ये हमारी एक अविस्मरणीय ख्याति है। हमारे बीच जन्म लेने वाले महापुरुषों में से एक श्री संपूर्णानंद जी थे और उन्हीं की यह एक कृति है, रचना है, कुमाऊनी में गीता का। उन्होंने कुमाऊनी में कई और भी रचनाएं रची
हालांकि मैं उन सब से परिचित नहीं हूँ, किंतु उनके रचित यह उनके द्वारा रचित यह एक गीता का भावार्थ कुमाऊनी भाषा में मैं आपके सामने परिचय लेकर आया हूँ। आशा है आप इस पुस्तक को अगर कहीं भी होगी जरूर पढ़ेंगे और अपने बीच जन्म लेने वाले महापुरुषों को याद करेंगे और हमारे जो भी इस प्रकार के रचयिता या अन्य क्षेत्रों में पूज्य पुण्यात्माएं हुई उन्हें याद करेंगे, जिससे हमारे सामाजिक परिवेश और हमारे इतिहास का, हमारे ज्ञान का, हमारे सामाजिक ज्ञान का और हमारे समाज में उत्पन्न हुए लोगों का आभास हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हो। इसलिए सेवा में आपके यह प्रथम अध्याय का मैं आपको अवलोकन करवा रहा हूँ। ये पूरे 18 अध्याय संपूर्णानंद जी ने अपनी कुमाऊनी भाषा में रचे हैं। इन्होंने मुरादाबाद के हिंदू महाविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया और समाज के असहाय लोगों को पढ़ने में काफ़ी मदद करी, जिसके लिए समाज उनका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करेगा। इस ढंग से मैंने आपके सम्मुख ये एक परिचय प्रस्तुत किया है, जिसकी पुस्तक इस प्रकार है। आशा है आप इस विषय में मुझे अवगत कराएंगे। बहुत 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 धन्यवाद।